हम बंदा गुरु चरण जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी सीधा पचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। इस समय जो है झारखंड के लोग भी जुड़े हुए हैं। मोबाइल जो है गड़बड़ हो जाती है। आज तो हमारे यहाँ लगा कि सत्संग ही नहीं होगा। एक गुरु बहन का हाँ बारिश हो रहा है, नेट नहीं, फिर दूसरी जगह लगाया गया, फिर वहाँ भी नेट नहीं, फिर तीसरी जगह लगाया गया, फिर वहाँ से भी लिंक तो आ गया लेकिन जुड़ नहीं रहा है, फिर चौथे जगह। तो सभी लोग गुरु भाई गुरु बहन जो लगे हुए हैं, फिर जो है लिंक आ गया। तो यह जो है सदगुरु का लिंक तो बराबर खुला है। जब मर्जी हो तब सीधा जो है आप गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ लो, वह कभी बंद नहीं होता है। लेकिन सदगुरु की जो है कृपा है, कभी कभी यह प्रकृति जो है साथ नहीं देती है। सब कुछ होने के बावजूद भी जो है बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो सब लोग 2-3 लोग जो है लिंक अपना मतलब बना करके रखें, बीच बीच में टेस्ट भी कर लिया करें, बहुत ज़रूरी है। और अभी झारखंड के लोगों को मालूम नहीं होगा कि डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ के, हमारे ही तहसील के ही हैं। बहुत बढ़िया जो है इनका वो डिस्पेंसरी है और बहुत जो है ना सेवा करते हैं। स्वामी जी का भी सेवा में है और अपना ड्यूटी भी बेचारे तगड़ी करते रहते हैं। डॉक्टर को कहाँ मौका मिलता है। लेकिन जो है अब वो भी संस्मरण ही है। हमारे यहाँ एक उपदेष्टा जी हैं बेचैन यादव, तो जो है अभी झारखंड के लोगों को मालूम नहीं होगा इसलिए मैं सुना देता हूँ। तो जो है वो बोले कि मैं बोला भाई, वो बोले वहाँ सत्संग है चलना है। तो मैं बोला ठीक है जो है जज मैं चलूँगा। तो सत्संग में न जा कर के यहाँ डॉक्टर साहब के पास पहुँच गए। मैं वहाँ देखा तो ये तो भाई वो दांतों का डॉक्टर। मैंने बोला आपका दांत में कोई तकलीफ़ है क्या? बोला नहीं, आपको है तो आप दवाई वही ले लीजिए, जो है फ्री में दवाई मिल जाएगा। तो मैं बोला नहीं मेरा भी दिक्कत नहीं है। तो बोला रुकिए हम अभी आ रहा हूँ। तो आए नहीं वो। अब आधा घंटा अंदर में घुसे रहे, हम परेशान हो गए इधर उधर से। फिर देखा तो स्वामी जी का फोटो वहाँ जो है लगा हुआ है जो है। फिर मैं थोड़ा हो गया कि नहीं कोई न कोई होंगे, चलिए ठीक है। तो अब जाने के लिए मैं फ़ोन कर रहा था, तब तो बोले कि नहीं ऊपर चलिए, जो है बुलाया हमको, जो उधर गए। तो वो
वो जो दान पत्र है वो खोलते रहते हैं, तो क्या होता है कैसे होता है हमें तो मालूम नहीं। तो बोले इसमें कुछ नहीं करना है, इसको दान पत्र खोलिए, जितना इसमें पैसा है पर्ची में लिख दीजिए, बस यही है। तो हम लोग जो है आर्मी में भी कई बार इसमें ड्यूटी लगती है, जो है पैसों को जोड़ना घटाना, और ये क्या बोलते हैं कैंटीन शैंटीन बहुत रहता है, बिक्री बुक्री आजकल तो ऑनलाइन हो गया, पहले ऐसे था नहीं। तो थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा तो आपको भरना पड़ेगा, इसलिए 4 बार उसको गिनते हैं, 5 बार गिनते हैं, लिखते हैं। जैसे बैंक में लिखा जाता है 100 रुपये का नोट इतना, 500 का इतना, 1000 का इतना, 2000 का इतना, एक एक पैसे पैसे सारे लिखे जाते हैं और फिर जोड़े जाते हैं। तो मैंने जो है ना सारे जोड़ जाड़ लिया, अब वो कितना अमाउंट था याद नहीं। अब उसमें जो है मेरे मन में बार बार आ रहा है कि इनसे 100 रुपया से कुछ नीचे ही कुछ मतलब कम ज़्यादा पड़ रहा था, कि मैं इनको बोलूं कि भाई इतना 80 रुपये 85 रुपया इतना दे दीजिए, ये तो सीधा हो जाएगा राउंड फिगर। और फिर मेरा मन कह रहा है कि आपको जो ड्यूटी मिला उतना ही डालिए ना, आपको क्या ज़रूरत है। और मेरा मन कह रहा है कि नहीं इनसे मांगो जो है। और फिर बोला है कि अब भाई आपको जो आदेश है दान पत्र से जो मिला वो लिखना, क्यों मांगना है। ये मेरे मन में बार बार जो है चल रहा था। चाय पानी आ गई, हम चाय पानी पी रहे थे, खा भी रहे थे, और उसको बार बार जोड़ करके विचार कर रहे थे कि नहीं। और लास्ट में हमने उसमें लिख भी दिया जोड़ जाड़ करके जो है। तो बोले कि कितना है उतना पर्ची काट दीजिए। लेकिन जो है वो तो नीचे थे, मैं तो दूसरी या तीसरी मंजिल पर मैं था, और वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो है। अब वो जो है हम अभी लिखने ही वाले थे तब तक आ गए, बोले कितना पैसा है हुआ। हमने बोला इतना हुआ। तो बोले नहीं इतना और लीजिए। अब मेरे को बोला कि मैं बोला नहीं अब नहीं होगा, जितना आपका दान पत्र में था उतना ही होगा। जो बोला नहीं इतना और लीजिए। तो मैं चक्कर में ये फंस गया कि ये तो, मैं बोला आपको कैसे जो है ना आपका नहीं लिया जाएगा, इतना है तो इतना है डाल दीजिए बाद में हो जाएगा। बोला नहीं। अब मेरे मन में आ गया कि ये तो मैं चिंतन कर रहा था, ये नीचे कैसे जान गए। आप सदगुरु के हंस हो हंतनी हो, आपको ये आश्चर्य नहीं होगा। हमें तो पहली बार देख रहा हूं कि जो मैं सोच रहा हूं ये कैसे जान गए। ये बार बार मेरे मन में चल रहा है, विचार विमर्श कर रहा हूं मैं, इनको कैसे मालूम हो गया। तो मैंने बोला आपको कैसे मालूम हो गया। तो बोला नहीं हमको आदेश आया है, हमको आदेश आया है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, उन्होंने तो जितना दे दिया हो गया, पर्ची काटा काम खत्म। लेकिन इन्होंने बार बार बोला नहीं हमें आदेश आया है, हमने इतना देना है। हम तो उतना जो है ना पर्ची लिख करके उसमें डाल देते, अपना चले आते। अब वो भी बेचारे डॉक्टर लोग तो बहुत बिजी रहते हैं, दांत वाला डॉक्टर को लो तो बड़ी बिजी रहता है। तो मेरे को जो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वही डॉक्टर साहब हैं ये, और जो है सेवा कार्य में मैं देखा एकदम लगे रहते हैं, इकट्ठा करना। मेरे आंखों में आंसू आ गया कि हे प्रभु कैसी आपकी महिमा है। मैं चिंतन कर रहा हूं कौन इनको संदेशा पहुंचा दिया, जल्दी जाइए उधर जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। और उसी समय जो है स्वामी जी आने वाले थे। ये जो है स्वामी जी नहीं, विज्ञान देव जी महाराज, वो जो यात्रा कर रहे हैं, तो उसका भी पैसा शायद दूसरी बार लिया, मेरे को लग रहा है कि उसी समय जो है। तो 2 बार हम गए हैं इनके यहाँ जो है। इन लोगों को, डॉक्टर लोगों को फुर्सत नहीं रहता है, लेकिन फिर भी
सेवा के लिए जो है लगे रहते हैं। यही है सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई अलग भी नहीं होय। तो ये लोग सद्गुरु को सेवा से जीत रहे हैं। स्वामी जी लिखे हैं, किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। जो है आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो जो है मैंने जो है अपना सत्संग तो चल ही रहा था, जब मैं समझ गया कि ये तो अंतर्जामी है, तो मैंने लिंक जो है भेजा। इन्होंने पूछा ये जो है किसकी वाणी है, क्या है? अब मैं कैसे बोलूं? ये वाणी तो सद्गुरु की ही है, गा तो मैं रहा हूं, मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूं। तो सद्गुरु की वाणियों में ही जो है अपार शक्ति है। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। अभी जो है कुछ साल पहले स्वामी जी आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज वहीं पर जो है आश्रम से ही जो स्वर वेद महामंदिर पर ही जो है सत्संग में बता रहे थे कि जो है कोई उद्योगपति होंगे, मतलब पैसे वाले, तो वो चाहते थे कि जो है स्वामी जी से कहा उन्होंने कि स्वर वेद क्यों नहीं बन पा रहा है। मतलब उनकी ये इच्छा थी कि स्वामी जी कह दें तो मैं पूरा सारे मंजिल मैं बनवा दूं। तो स्वामी जी जब ये जो है गुरुभाई लोग जो है ऐसे ऐसे हैं जो अंतर्जामी हैं, तो सदगुरु की तो बात ही छोड़ दो। तो कोई वो बार बार बोल रहे थे कि जो है ये स्वर वेद महामंदिर क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं पूरा हो रहा है। तो स्वामी जी तो समझ गए। स्वामी जी ने कहा वह सत्ता नहीं चाहती है कि बने, इसीलिए नहीं बन रहा है। तो स्वामी जी जो है अंतर्जामी तो है, जानते ही होंगे। तो वो जो है स्वामी जी से ये कहलवाना चाह रहे थे कि स्वामी जी आप बोलें तो मैं पूरा बनवा दूं। तो जो है फिर कई बार बोला उन्होंने, तो स्वामी जी ने कहा आपको क्या तकलीफ है, अरे स्वर वेद बनेगा। आपकी जो है अब वो तो हो गए, बोला जब तक पूरे संसार का पैसा नहीं आएगा स्वर वेद नहीं बनेगा। स्वर वेद जो है
आप ही का नहीं है, स्वरवेद जो है पूरे संसार का है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो जो है स्वरवेद में जो है सबके 1 रुपया से लेकर के 1 करोड़ तक जो है लगेगा, और स्वामी जी जो है जब तक उसमें सबके पैसे नहीं आ जाएंगे नहीं पूर्ण होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी ने ही कहा। अब किसके किसके पैसे उसमें लग रहे हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम उसमें कितना दे सकते हैं। तो ये जो है आपके ऊपर है। लोगों तो जो है ये स्वरवेद महामंदिर की बात नहीं है जो उसमें दोहे हैं, एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। इस वेद की वाणी है। सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय, सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। तो ये सदगुरु का जो है प्रचार प्रसार के लिए धन चाहिए, नहीं तो क्या आवश्यकता है। इतने लोग जो है वहां पहुंचेंगे। अभी 25-26 तारीख को वहां प्रोग्राम है, तो लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ व्यवस्था होगी। उस व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता है। स्वामी जी तो दे दिए हैं, आप घर में रहो, परिवार में रहो, आप साधना करो, आपके अंदर उतर जाएगा। आप जो है साधना करिए, उतर जाएगा, क्योंकि सदगुरु जो है हर जगह है। पूरे संसार में, कण कण में, अणु अणु में, परमाणु का अंतरात्मा जो है सदगुरु है। अभी आप जो है स्वरवेद को जितना पढ़ेंगे वही दोहा अगले बार आती है, फिर भाव बदल जाता है, अगले बार आती है, फिर भाव बदल जाता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, गगन मंडल में शांत है, अमृत चेतन नीर, गगन मंडल में शांत है, अमृत चेतन नीर, शब्द स्वरूपी हंस है, चुंगत मोती धीर। गगन मंडल में शांत है, अमृत चेतन नीर, शब्द स्वरूपी हंस है, चुंगत मोती धीर। आप जो है इस जो है स्वरवेद के दोहों के चक्कर में नहीं पड़ना। कभी कभी इस लाइन का दोहा उस लाइन में चला जाता है, लेकिन जा करके एकदम सटीक बैठता है। तो जो सदगुरु का जो आनंद है, जिस आनंद को स्वामी जी जो है दे रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है,
भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये संसार का जो सुख है कुछ भी नहीं है और बराबर नहीं है, 24 घंटे नहीं है, रातों दिन नहीं है। जो भी संसार का जो सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो ये संसार में भरम जाल बहुत है, इतना भरम जाल है। और माया जो है बहुत चालाक है। ये माया जो है आगे से भी फंसाती है, पीछे से भी फंसाती है, बाएं दाहिने सब फंसा देती है। ये मैं तो अभी संसार में देख रहा हूं। सद्गुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। माया जो है चारों तरफ से फंसाती है। यदि हम लोग इसका चिंतन करें तो पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। माया जाल अपार, बझिता में संसारा। मुनिगण यज्ञ नाग किन्नर भव धारा। सहत कष्ट बहु तीर करमयरु, भ्रम की साधे। 184 जोनी भरम जीव माया बाधी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो है माया बहुत बलवान है। आप भेद को समझिए। जो है काल बड़ा बलवान है, सबको नाचन चाय। काल बड़ा बलवान है, सबको नाचन चाय। पांडु पुत्र भी मांगती भिक्षा घर घर जाय। ये राजा को भी भिक्षा मंगवा देती है। आप लोगों को मालूम है महाभारत काल में काल बड़ा बलवान है, सबको नाचन चाय। पांडु पुत्र भी मांगती भिक्षा घर घर जाय। राजा युधिष्ठिर थी। 5 पुत्र जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर राजा के लड़के थे लोग। इसी धरती की कथा है ये।
और सब पूरा संसार जानता है, पूरा संसार जानता है। काला बड़ा बलवान है, सबको नाचन चाय। पांडु पुत्र भी मांगती भिक्षा घर घर जाय। तो ये सबको, उसी को काल को ही माया भी कहा जाता है। काल ही माया है, निरंजन है। अब उसका जगह जगह पर अंतर है। जब आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जब आप सदगुरु चरण में जाएंगे, तब ये सारा भेद जो है खुल जाता है। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी हैं, वो सब जानते हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। झारखंड में भी है और अपने वाले सत्संग में भी हैं। वो सदगुरु का जो है पूरा ज्ञान को जानते हैं। लेकिन ये बड़ा विचित्र बात है, जानते तो हैं, बता नहीं पाएंगे। यह भी एक समस्या है। सदगुरु का ज्ञान जो है बहुत से संत लोगों का है, लेकिन वो बांट भी नहीं पाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे। और दूसरा एक बात और भी है, दूसरा कोई छीन भी नहीं पाएगा। ये बिना सदगुरु का होगा ही नहीं। सदगुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। तो बिना सदगुरु का ये होगा नहीं। यदि कोई ये चाहे, कोई उपदेष्टा हो चाहे कोई भी हो, कि किसी को बोध करा दे, तो संभव नहीं। आपको सत्संग से स्वयं बोध करना पड़ेगा। जो है आपको सत्संग से स्वयं बोध होना पड़ेगा। कोई संत चाहे कि मैं आपको बोध करा दूं, ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। और किसी संत का चाहे कि मैं चुरा लूं, वह भी संभव नहीं है। ज्ञान जो है कोई जबरदस्ती छीन ले, वह भी संभव नहीं है। किसी को दे दे, वह भी संभव नहीं है। ये सब सदगुरु की महिमा है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध। पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा। बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसी आत्मा पवन ही चीने, वैसे आत्मा पवन ही चीने। भूले बावन काल हो करमवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा।
सदा फल सार सद्गुरुदेवे। ज्ञान से संतृत छूटे भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे। ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, भरम जाल बहुत है लेकिन बिना सद्गुरु के नहीं छूटेगा। इसीलिए सद्गुरु की जो है महती आवश्यकता है। पूरे संसार में ब्रह्म विद्या का प्रचार जो है सद्गुरु ही करवा रहा है। किससे क्या सेवा लेना है वो लेकर के रहेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। किसी को बाणी से सेवा करना है, किसी को धन काया मन बचन सी, संत परम गुरु शिव, आरत दीन अधीन बना, अनुगामी गुरुदेव। तो जो है सद्गुरु जिससे जो काम लेना है वह तो लेगा ही लेगा। वो स्वामी जी ने क्या कहा, धन सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। सद्गुरु शरण ही उबरी, होय स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दा शिव ने, माया बड़ी बेहाल। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त भक्त संत जन एक है, एक सन रक्षक है प्रभु पास। तो माया और सद्गुरु एक ही संग में है, भक्त जन जो है इसी संसार में है। तो आपको जो है इस संसार से उबरने का कोई उपाय नहीं है। सद्गुरु शरण ही उबरी, होय स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। तो जो आपका देश है, आपका घर है, इसी शरीर से ही आपको पहचानना है। यदि आप अपना घर नहीं पहचान पाए, अपना देश नहीं देखा, अपना देश में नहीं जाएंगे, तो फिर संसार में आना पड़ेगा। अब की बार हम लोग कहाँ होंगे ये कोई नहीं बता सकता। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले।
स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद कह रही है, सदगुरु की वाणी कह रही है, पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। 3 शर्त है दोबारा सदगुरु मिलने का। पहला शर्त है, आप दोहा को आप समझिए, जितना मेरा समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी अनंत भेद है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। आप विचार करो, जो है पत्ता जो है टूट करके जहां गिरा दोबारा नहीं लगेगा। ये सदगुरु की वाणी है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। कब मिलेगा? प्रेम और विश्वास गुरु है। आपके हृदय में प्रेम है और प्रभु में विश्वास है और परमात्मा की दया है। 3 कंडीशन चाहिए। आपका हृदय में प्रेम और आपके हृदय में प्रेम हो, विश्वास हो और परमात्मा की दया, 3 जो है मिले तब सदगुरु मिलेगा। तो जो है ये तीनों तो आपके पास था ही है। आपके हृदय में प्रेम है और सदगुरु में विश्वास है और प्रभु की दया है, तब जा करके सदगुरु मिला है। और सत्संग भी बड़े भाग्य से आपको जो है मिल रहा है। आप भेद को जो है समझिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो सत्संग से बहुत बोध होता है। ये जो सत्संग करने से मुझे जो भेद जो है 60 वर्ष में नहीं लगा, नहीं बूझ पाए, वो केवल आप लोगों का सत्संग सुन सुन करके, सदगुरु की वाणियाँ बोल बोल करके, सुन सुन करके, सुना सुना करके, ये पिछली जो है जब से कोरोना काल हुआ है तब से अनंत बोध हुआ है। जितना बोध जो है इन 4-5 सालों में हुआ है, उतना बोध जो है पूरे जीवन में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? स्वर वेद की वाणी सही कह रही है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो अपना देश में चलो, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। स्वामी जी बुला रहे हैं आपको। इसी सभा में ऐसे वाले संत भी हैं, जैसे ही बोलते ही सीधा जा करके गुरु के चरण में बैठ जाते हैं। ऐसे वाले संत भी हैं, इसी सभा में हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न।
ऐसे वाले संत को भी मैं जानता हूं। वो तो लगा कि पहले बहुत तेज हैं, फिर जो है वो कछुआ और खरगोश वाली बात याद आती है। वो खरगोश देखा कि अरे ये तो बहुत तेज है, तो ऐसे संत जन भी आए जुड़े और फिर जा करके सो गए। और जो कछुआ वाला था वो फटाक से जीत गया। तो ये सदगुरु की वाणी जो है किसको कब कहां कैसे लगेगी, कौन ऊपर हो जाएगा कौन नीचे हो जाएगा ये पता नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि जो मैं सुना रहा हूं इसी सभा में मेरे से भी ज्यादा जो है ज्ञानी जन बैठे हुए हैं, संत जन जो है बैठे हुए हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको 1.5 घंटा 1 घंटा वो सत्संग सुना देता हूं। मेरी से भी ज्यादा गंभीर जो है महान आत्माएं इसी सभा में बैठी हुई हैं। मैं तो आपको गा करके सुनाता रहूंगा, मेरे को बहुत ही आनंद आता है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो दिन भर मैं गाता रहूंगा और दिन भर सुनाता रहूंगा, क्योंकि सदगुरु की ज्ञान अनंत है, उसका अंत नहीं होगा। एक ही दोहा बार बार आएगा, उसके भाव हर बार जो है हर बार में बदल जा रहे हैं। ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना हो ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम कानन हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम कानन हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। अमिय बूंद तावा झरियावे, अमिय बूंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा हो वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा हो वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। तो आपका घर जो है चेतन देश में है। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस शांतनी जानते हैं, वो केवल सत्संग से ही बूझ गए हैं और वही एकदम धीर वीर गंभीर होकर के वहीं बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया,
हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो कहत कबीर सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए, हमर प्रभु जी मिल गए, अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक चेतना है। तो वो जो है, जो सदगुरु ने बता दिया यहाँ ध्यान करना, अब वही बैठ करके वो बराबर जो होती रहती है। एक हंसनी है या हंस है या चेतना है या आत्मा है, सदगुरु ने उसको लिखा दिया कि भाई मेरा यहाँ इंतजार करना। तो वो जो है अब उसको प्रेम हो गया, अब प्रेम हो गया तो दिन रात वहां बैठी रहती है। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। अब सदगुरु तो बता दिया, द्वादश कोसवा पर पिया तो हर मिली है हो, पल पल सुरती संभार हुरे जी। तो वो जो है अपना द्वादश कोष पर बैठ करके इंतजारी कर रही है। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए। वो सोच रही है कि प्रभु आया नहीं और जो है पत्र भी नहीं भिजवाया। सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। जैसे हम लोग साधना में बैठे रहती हैं कि स्वामी जी अब मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, या कोई हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए। स्वामी जी आ नहीं रहे हैं और चिट्ठी भी लिख करके नहीं भेज रहे हैं। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। वही विचार कर रही है, अब क्या करे बेचारी, कहाँ जाएगी। तो आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। ये तो कबीर साहब की वाणी है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, चीहू के बैठाड़, निस दिन नीदन
आवई, चिहुकी भय ठाड़। तो स्वामी जी ऐसे लिख रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? आधी आधी रतिया की पिछला पहरवा में, रही रही के धड़े के लछतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमारा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो रातों दिन वो जो है 6 महीना से बेचारी बैठ रही थी। अब मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, अब बोध हो जाएगा। और जो है अंतर में ही सदगुरु ने लखा दिया। वही कह रहे हैं, कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहने का मतलब है कि वह भूमि पर बैठती अचानक सदगुरु ने बोध करा दिया। तो इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे स्वामी जी, आप कहीं गलत फहमी में नहीं रहना। आंखों से जड़ दर्शन होगा, तो जड़ दर्शन होगा तो फिर मतलब गायब भी हो जाएंगे, आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। वह जो है सूरज से बराबर दिखाई देते हैं। जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में, गमन करत सुख कंद। तो घटी मितियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो इसी शरीर में ही आपको बोध होगा। जैसे ही सुरति आपकी स्थिर हुई तुरंत बोध हो जाएगा। जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दीन सुरति रोकाय। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दीन सुरति रोकाय। चक्षु के चेतन करण को, एक मेले हु मिलाय, ऊर्ध द्वार को चढ़ी सको, अन्य न को ई उपाय। तो बहुत से संत लोग जो है वह मालूम है उनको, लेकिन वह रहते नहीं है। और कुछ लोग वहां रहते हैं, जाते हैं, फिर ठहरते नहीं है। बहुत का जन वहाँ चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरो मन ध्याना हो, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य की
पार बसतु है। चौथा जहाँ स्थान चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। जरा मरण अजराय अमर वहाँ जरा मरण नहीं पहुँची संत सुजाना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य के पार बसतु है। चौथा जहाँ अस्थाना चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा मगन भया मस्ताना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। और क्या कहते हैं? द्वादश चली दसों पर ठहरी ऐसा निर्गुण नामा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अब एक संत है तो प्रश्न किए थे कि जो कबीर साहब बोल रहे हैं द्वादश चली दसों पर ठहरी ऐसा निर्गुण नामा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो द्वादश पर जो है दसों पर ठहर गए, जब दरवाजा खुलेगा तब न जाओगे। वो कह रहे हैं कि द्वादश को चले थे और दसम दरवाजा जो है बंद था तो जा नहीं पाए। वही कह रहे हैं वो द्वादश चली दसों पर ठहरी ऐसा निर्गुण नामा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर सूरती दरहो सतनामा हो। तो मकर तार को पकड़ करके चढ़ना है, वही बोल रहे हैं पोह के डोरी चढ़ो गगन पर सूरती धरहो सतनामा हो। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी वो बोल रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ कि भाई बोला भाई 9 द्वार तो मालूम है, 10वां द्वार मालूम नहीं। तो जब इसी शरीर में ढूंढ रहे हैं तो शरीर के अंदर में तो है नहीं। एक बार आप बाहर बूझ जाएंगे फिर आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो जो है इसी शरीर के अंदर वो ढूंढ रहे थे। तो 9 द्वार तो खुला हुआ है, ये तो संसार में खुलता है। 10वां द्वार जो है चेतन देश में खुलता है। तो यहीं पर ठहर गए, कैसे जाएंगे? बिन सदगुरु नाही के खोली बाजार केवड़िया हो। सदगुरु बिन साहब के खोली बाजार केवड़िया हो। सदगुरु बिन साहब सुरती सादमी जोरती खुली गगन की वार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना आनंद आता है कि अब क्या कहूँ। लेकिन झारखंड वालों का ये रहता है कि 9:30 बजे ही सत्संग खत्म हो जाना चाहिए और समय भी ज़्यादा हो गया। माया भी हमारा दरवाज़ा वो खटखटा रही है, इसलिए अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान। धन्यवाद सर जी।
सदगुरु भगवान के बहुत वाणी सुन रहे थे। सदगुरु